ईस्टर एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट 401 को इतिहास की सबसे भूतिया फ्लाइट माना जाता है और ऐसा दावा है कि इस फ्लाइट में मारे गए लोगों के भूत आज भी भटकते हैं। 29 दिसंबर 1972 को ईस्टर एयरलाइंस की फ्लाइट 401 ने न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। ये विमान फ्लोरिडा में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये हादसा इतना भयानक था कि इस फ्लाइट में 113 लोगों की जान चली गई थी और इस फ्लाइट में मरने वाले फ्लाइट इंजीनियर को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आई है। इनमें से सबसे प्रचलित कहानी ये है कि जिसने दूसरे प्लेन में अटेंडेंट फे मैरीविंदर को प्लेन में आग लगने की बात पहले ही बता दी थी। ये कहानी है इसी एयरलाइंस की फ्लाइट L1011 की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस मैरीविंदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वो खाने का सामान ले रही थी कि शीशे के पीछे का दृश्य देखकर वह चीख पड़ी और उसे एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा उसी फ्लाइट इंजीनियर का था जो कि पिछले हादसे में मारा गया था। यह देखकर एयर होस्टेस बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसने जाकर यह जानकारी फ्लाइट इंजीनियर मुओर को दी। इंजीनियर को लगा कि मैरीविंदर को वहम हुआ है, लेकिन स्टोर चिकन में उसे भी एक चेहरा नजर आया जिससे वो पूरी तरह डर चुका था। फ्लाइट के शीशे में उसी इंजीनियर का चेहरा दिख रहा था। फिर उस शीशे में से आवाज आई कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली है, सावधान रहो। और इसी के साथ शीशे में से चेहरा गायब हो गया। फ्लाइट इंजीनियर मुओर ने वह चेहरा पहचान लिया था। उसे पता चल चुका था कि वह पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो है जिसकी फ्लाइट दुर्घटना में मौत हुई थी और उन दोनों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉन रेपो है। पैसेंजर घबरा ना जाए इसलिए उन दोनों ने यह बात किसी को नहीं बताई। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बनाकर पायलट ने फ्लोरिडा से पहले एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। प्लेन लैंडिंग करने ही वाला था कि प्लेन के दाहिने इंजन में एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके एयरफोर्स पर क्रैश लैंडिंग करवा दी और सभी यात्रियों की जान बच गई। ईस्टर एयरलाइंस की कंपनी में काम करने वाले पायलट और एयर होस्टेस फ्लाइट इंजन डॉन रेपो के भूत दिखने की बात बता चुके थे। हालांकि इस बात को कई लोगों ने अफवाह माना, लेकिन यह सच्ची घटना थी।